हेलो दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। चैप्टर 1 जीव जगत हिंदी में हिंदी में रीडिंग करेंगे। मज़ा से करेंगे, बस मेरा तो यही लक्ष्य है, मज़ा लेना। किसी भी सब्जेक्ट में मज़ा ज़रूरी है, मज़ा लेना। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम आता होगा तो आप वॉल्यूम का जो बटन है दबा कर उसको बढ़ा कर सुनिए, रीडिंग करिए मेरे साथ साथ, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए करते हैं, क्योंकि 3 महीना में हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11-12 का रीडिंग के साथ ख़त्म करना है। तो चलिए ख़त्म करते हैं। बायोलॉजी चैप्टर 1 पहला भाग प्रकाशित हो चुका है और इसका दूसरा भाग आज आएगा। चलिए पढ़ते हैं। देख लीजिए कौन सा बुक, क्लास 11 का। आपको जैसे कुछ उल्टा दिख रहा होगा, जीव विज्ञान लिखा हुआ क्लास 11 का। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 1। कल हम लोग जीव जगत में विविधता में कुछ लाइनें पढ़ चुके थे, उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए एक कलम ले लीजिए, अंडरलाइन करते चलिएगा जो आपको अच्छा लगे, तब हम बाद में याद करेंगे अच्छा से। चलिए मज़ा से पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अस्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। कितना आसान है, अंडरलाइन कर सकते हैं भाषा दोनों का, तो आगे बढ़े, कुछ बड़ा बात नहीं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है, ICBN। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव का वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पौधे के लिए ICBN और प्राणी वर्ग की विधों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक हैं, पहला वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम का उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तब आप देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक
विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। कुछ नियम है। एक, जैविक नियम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का उत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। याद रखें ये बात। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव का दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यद्यपि जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण, मैंजीफेरा इंडिका कोष्ठ में लीन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी व्यक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इस संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ गुण आ जाते हैं। तो देखिए, जिससे जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि अल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि हम स्तनधारी कहना हो तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। आगे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा, नया ज्ञान लेते बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी लेते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। 15 मिनट का तो होता ही है, 15 मिनट में तो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए गुण के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन का आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े,
तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। बहुत गजब। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टम मतलब भाई इस्टिमाने चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध काफी ध्यान रखा गया है। अब आता है वर्गीकी संवर्ग 1.3 में वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा समवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव का एक अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग समवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग की वर्ग या समवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय सम्मोहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन के सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ या फाइलम कहते हैं, या उसको भाग भी कहते हैं। मतलब संघ को ब्रैकेट में फाइलम या भाग पौधे के लिए, वर्ग क्लास ब्रैकेट में, गण को ब्रैकेट में ऑर्डर भी, कुल को फैमिली भी, और वंश को जीनस भी, और जाति को स्पीशीज भी कहते हैं, का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आते हैं। अब यह प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अब आइए स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। स्पीशीज या जाति। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका या आम, सोलैनम ट्यूबेरियम आलू तथा पैंथेरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नाम में इंडिका, ट्यूबेरियम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलैनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलैनम वंश में नाइग्रम, मिलांचिना भी आते हैं। वही सोलैनम, नाइग्रम, सोलैनम, मिलांचिना। बैगन है प्याज बैगन ना। मानव की जाति सेपियंस है।
जो होमो वंश में आता है। इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब वंश या जीनस भी कहते हैं। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश में संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर तथा बैगन, ये 3 अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलैनम वंश में आते हैं। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पॉडस तथा पैंथेरा टाइगर, वही बाघ को, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। फिर कुल है। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलैनम, पिट्यूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस, वही बिल्ली के साथ, फ्लेडी में रखा गया है। फेलिस बिल्ली का वही है वंश, तो वही पैंथेरा को फेलिस के साथ फ्लेडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उनमें क्रमशः 2 विभिन्न कुल, कैंसिडी कुत्ता का कुल है तथा फ्लेडी में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही।